हाँ? वो तो लगा पाएंगे आराम से। और वो भूल गए, वो व्लॉगिंग शुरू हो रही है यार। तो दिल्ली से हमें लगे कुल 2.5 घंटे गोवा पहुंचने में। गोवा उतरने के बाद हम प्रस्थान कर गए थे, हाँ जी, प्रस्थान कर गए थे हम अपने होटल की तरफ जो बागा बीच पे लोकेटेड था। और अपना लगेज रख के चेंज करके निकल गए थे हम बागा बीच की तरफ। रात का यहाँ का माहौल कुछ और ही था। यहाँ पे फेमस साहिल खान का भी अपना सेटअप है लास ओलास के नाम से। और इस टाइम गोवा में एट अराउंड 35 लैक्स जो पर्यटक है वो प्रेजेंट है, क्योंकि और टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। फिर हमने वहाँ पे एंथनी रेस्टोरेंट के बाहर अपना जमावड़ा लगाया और थोड़ा बहुत एंजॉय करा। रात को काफ़ी पार्टी करी, लेट सोने के बाद भी समाओ हमने मैनेज करा सुबह उठने के लिए, और पूल के मज़े लेके रेडी हो गए थे हम अपने नॉर्थ गोवा को घूमने के लिए। एक्वाडा फोर्ट ये भी एक उस पैकेज में अवेलेबल होता है जो आप वहाँ लेंगे अगर टूरिस्ट गाइड के साथ या किसी भी टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ेंगे और वो आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट कॉमन चीज़ है, मॉन्यूमेंट है जो आप तो लेके जाएंगे वहाँ दिखाने के लिए। बस आइए आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको यहाँ आना है या नहीं। आना तो वर्थ है। यहाँ पे बेसिकली एक लाइट हाउस भी है जहाँ से आप अरब सागर का मज़ा ले सकते हैं। इसका टिकट एट अराउंड 25 रुपीज़ का था। तो एक्वाडा फोर्ट से वापस आते हुए अगर आपने लाइट हाउस के सामने अरब सागर देखा है तो वहाँ जो बोट्स घूम रही थी वो यहीं से जाती हैं। 300 रुपये का इसका टिकट है पर पर्सन, और यहाँ पे आपको मेनली डॉल्फिन साइट के लिए लेके जाया जाता है। ये भी आपको जो गोवा टूरिज़्म वाले होते हैं जो उनके अलग अलग शॉप्स हैं वहाँ पे
वो आपको ये पैकेज में इंक्लूड करके देते हैं। और हाँ, आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं लकी था डॉल्फिन देखने के लिए या नहीं। यहाँ पे आपको टूरिस्ट गाइड और जो बोट में आपको लेके जाएंगे वो ये भी बताएंगे कि यहाँ पे जो है हसीना मान जाएगी और भी इसके जैसे शूटिंग्स हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पास में डायमंड मर्चेंट का आपको बंगलो दिखेगा जहाँ पे अक्सर शूटिंग होती है। उसके अलावा IPL के जो पार्टीज़ होती थी वो भी यहाँ पे यॉट्स में होती थी। तो देखते हैं आगे। तो यही है वो सामने जो बंगलो आपको दिख रहा है जहाँ हसीना मान जाएगी की शूटिंग हुई थी। अनुपम खेर का घर जो दिखाया था। और डॉल्फिन की तलाश में हम थोड़ा और डीप वाटर में जाने लगे थे। यहाँ थोड़ी टाइड्स भी बढ़ने लगी थी और पानी भी गहरा होता जा रहा था। और उसी वक्त हमें ये नज़ारा दिखा। और शाम का वक्त जो था वो था हमारे लिए कालंगुड बीच का। ये भी बहुत फेमस बीच है गोवा की। और आप देख सकते हैं पर्यटक यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं। आइए थोड़ा सा वॉक अराउंड करवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मेरे भैया मेरे साथ थे और वो भी इस वेदर का मज़ा ले रहे थे। जनरली वो आना नहीं कुछ चाहते थे, आए गए। इधर इधर हाँ और अगले दिन सुबह ही निकल पड़े थे बागा बीच के लिए, जहाँ पे सुबह ही से ही पर्यटक जो हैं आनंद ले रहे थे बीच का। दोस्तों उसके बाद हम चले गए लंच करने होटल में। उसके बाद वहाँ से वापस हमने जो प्रस्थान करा वो करा साउथ गोवा की तरफ। और मौका था अब ये कैसीनो देखने का। इंडिया में हालांकि इंडियन धरती पे अलाउड नहीं है कैसीनो वगैरह, लेकिन इसका एक उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि वो समुंदर में जो है क्रूज़ पे खिलाते हैं कैसीनो। 21 साल से अगर आप ऊपर हैं तभी आप जा सकते हैं। पहले एक छोटी शिप आपको वहाँ तक लेके जाएगी यॉट पे से, और उसके बाद आप वहाँ जाके आनंद ले सकते हैं और अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ वीडियो और फोटोग्राफी नहीं कर सकते। इसके बाहर कितने मैसेज में कर सकते हैं, लेकिन अंदर अलाउड ही नहीं है। वहाँ ऑलमोस्ट 3 तो हैं शायद, 3 से 4 कैसीनो क्रूज़। और मेरे वाले का जो चार्जेस था वो 1000 रुपीज़ पर हेड था। अंदर जाके आपको जो कॉइन्स लेने थे वो अलग थे। तो ये था वो कैसीनो मैजिस्टिक प्राइड। आपको 1000 रुपये में वहाँ पे अनलिमिटेड बियर या विस्की आप जो चाहें वो ले सकते हैं। स्नैक्स मिलते रहते हैं, हर 30 मिनट्स में मेन्यू चेंज होता है। साउथ गोवा की तरफ चलते हुए चौथा दिन हमारा। चलते हैं अगले दिन के। और अब पर्टिकुलरली हम साउथ गोवा ही घूम रहे हैं।
और अब यहाँ का फेमस चर्च में जा रहे हैं जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर जी का मम्मी भी रखी गई है। और अगर इसके आप हिस्ट्री में जाएंगे, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ, जो ये चर्च शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन इसका 1594 में हुआ था स्टार्ट, और 1605 में कंप्लीट हुआ था जाके। हालांकि इसके अंदर भी आपको फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड ही नहीं है। और यहाँ पे संडे का दिन तो आप देख सकते हैं टूरिस्ट तो रहते ही हैं, और संडे के दिन जनरली चर्च में प्रेयर करने के लिए भी लोग आते हैं। ये चर्च के सामने की बिल्डिंग है और ये चर्च है जहाँ पे वो मम्मी रखी गई हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए हम चल पड़े थे दूसरी जगह की ओर। ये बेसिकली स्पाइस फार्म है, यहाँ पे स्पाइस रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ आपको कई तरीके के मसाले मिल जाएंगे। हमारी जो टूर गाइड थी उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से मसाले यहाँ पे उगाए जाते हैं और यहाँ से बेचे भी जाते हैं, और उनकी क्या स्पेशलिटी है। आइए देखते हैं वो क्या बताएंगे अब। ये सुपारी का पेड़ है। गाउट प्रॉब्लम नटमेग इस्तेमाल करना है। जायफल पाउडर, नटमेग पूरा पाउडर बनाना है। आधी नींबू का रस, अदरक की पेस्ट, तीनों को मिक्स करके लेप जैसे बनाकर बाहर से लगाना है। खाते वक्त कम मात्रा में, ज़्यादा खाओगे बेहोशी महसूस होगी, दिमाग को कमजोर कर देता है ज़्यादा जायफल। थोड़ा तो हमारे मसालों में होता है। बीन्स मिलते हैं तो अभी ब्लैक है क्योंकि हम ज़्यादा नहीं 3 या 4 किलोग्राम तक हार्वेस्ट करते हैं येलो पॉट्स को, और उसके अंदर से कोको बीन्स कलेक्ट करके रोस्ट करके पाउडर बनाकर बेचा करते हैं यहाँ पर। ओके, तो एम्प्टी यहाँ पर शॉप पर सेल करते हैं सर। ये एम्प्टी वाले जो पॉट्स दिख रहे हैं काले वाले सारे पंचों ने खा लिए हैं, उनको भी चॉकलेट पसंद रहते हैं हम सबकी तरह। बिना शुगर के खाते तो उनको डायबिटीज नहीं होती, हमें हो जाती मे बी, आई एम नॉट श्योर, उनके पास डॉक्टर नहीं है ना उनका डायबिटीज चेक करने के लिए। तो कोको का चॉकलेट मतलब डार्क चॉकलेट अगर खाते हो कंपेयर टू स्वीट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खानी चाहिए क्योंकि डार्क चॉकलेट हार्ट के लिए अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी एंटी डिप्रेसेंट। आगे 4 ग्रुप है ना, कौन समझेगा इससे आगे। वॉच योर स्टेप्स। आने दो 2-4 तो है ना हमारे बच्चे गाय आगे। हाँ, तो लेमन ग्रास है, चाय बनाई जाती है, लेमन ग्रास भी बोलते हैं इसे। तो लेमन ग्रास, अदरक और इलायची डालकर चाय बनाने, पानी में उबाल देना। चाय बहुत ही अच्छी होती है सर दर्द के लिए, माइग्रेन, ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए, स्पेशली कोल्ड कफ के लिए, और कभी कभार हैंग ओवर हो जाता है ज़्यादा पी लेने से, तो हैंग ओवर के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ट्राई करना तो कर सकते हो। ओके, तो इलायची का सीजन नहीं है अभी ना, सिर्फ आपको काली मिर्च, जायफल और हल्दी का सीजन चला है। ये छोटी इलायची है, तो अभी ये 3 ही मसाले दिखेंगे, बाकी के मसालों के मैं आपको पेट दिखा दूंगी। ओके, तो इलायची ऊपर नहीं नीचे आती है, नीचे मतलब यहाँ पर रूट है, रूट से थोड़ा ऊपर अबाउट दी रूट शूट आएगा, शूट के ऊपर इलायची, पहले फुल व्हाइट वाले, उसके बाद वहाँ से इलायची मिलेगी। 30 से लेके 40 ग्राम इलायची एक पौधे से साल भर का एल रहता है, तो इसीलिए इसलिए दुनिया का तीसरा महंगा मसाला इलायची को माना जाता है। इलायची टेस्ट में मीठी होती है, तो इसे मसालों की रानी कहते हैं, राजा काली मिर्च को कहा जाता है। राजा हमेशा की तरह तीखा होता है, रानी बहुत मीठी होती है, कम करने के काम आते, तो घर की रानी टेंशन बढ़ाने का काम करती है, मसालों की रानी तो एक काली मिर्च के बेल है, पाम अलग है, बेल अलग है, ब्लैक पेपर। ओके, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ओके, तो ये जो पाम दिख रहा है सुपारी का है, अगेन उसके ऊपर ना बेल चढ़ी है, क्लाइंबर होता है ये। तो ग्रीन के बाद रेड होगा, लगी हुई है वहाँ पर, ग्रीन वाला। ग्रीन के बाद लाल होगी, रेड होगी, रेड को हार्वेस्ट करके ड्राई कर देते हैं, ड्राई हुआ ब्लैक, रेड को बॉईल करोगे व्हाइट होगा, व्हाइट को क्रश करके दूध के साथ लेना है।
इससे आई साइड इम्प्रूव हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, काली मिर्च अच्छी होती है। ब्लैक टी बनानी है, उसमें दूध और शुगर नहीं डालना है, सिर्फ चाय पत्ती डालकर पानी को उबाल देना है, अलग से काली मिर्च के दानों का पाउडर उसमें डालना है, स्टर कर कर पीना है सुबह सुबह खाली पेट। चाय पीने के बाद 30 मिनट के अंदर आपके पेट में ना सुनामी की तरह इफेक्ट दिखने लगेगा, दौड़ना पड़ेगा टॉयलेट, सुनामी आ जाएगी पेट में। जाते वक्त फोटो के खुश होकर रिलैक्स फ्लाइंग कलर्स लेकर आओगे फेस पर। लेकिन संडे के दिन ट्राई करना, नहीं तो टाइम से ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पर देखो पाम पर जिगजैग स्टाइल में ऑर्किड है, बहुत ही सुंदर ऑर्किड, जिगजैग पाम के ऊपर। ये है वेनिला, जिस वरना अगर नहीं देखा तो ये वाला, ओके वेनिला, ये वाला सामने वाला समझो बाबू, ये वाला वेनिला। तो वेनिला ऑर्किड, और वो जमीन के नीचे रूट्स नहीं है, एरियल रूट्स है, सेफ्रिफेटिक ऑर्किड है, पैरासिटिक नहीं। तो पैरासिटिक होता तो हार्म करता पाम को, सेफ्रिफेटिक है, सिर्फ सपोर्ट लेता है पाम का। प्लांट करोगे 3 साल बाद फूल आएगा, फूल को हाथों से पोलिनेट परागण करते हैं, परागण होने के बाद ग्रीन पॉड निकलती है, फरस बिन के सब्जी की तरह दिखते हैं, पहले ग्रीन उसके बाद पीला। पीले को हार्वेस्ट करके ड्राई करते, शॉप पर सेल करते। लेकिन जो देश कमर्शियली ग्रो किया करते, यूके यूएसए के पास एक्सपोर्ट करते, क्योंकि दे गॉट सीक्रेट फॉर्मूला कैसे तेल निकालना है। तो 50% मेडिसिन, 20 परफ्यूमरी और 30% कोको कोला पेप्सी में यूज किया जाता है। तो क्या करना है, एक्सपेंसिव ऑयल नहीं खरीदना है, क्योंकि $11,500 7-8 लाख पड़ जाएंगे सिर्फ 1 लीटर को। इंडिया में आधा घर बन जाता है ना 7-8 लाख में, शादी भी हो जाती है। हाँ, तो खरीदे मत। मेरे पास एक रेसिपी है, मेरा चीप रेसिपी ट्राई कर, मतलब चीपर सस्ता रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो पॉड लेना है, स्लिट कर देना, शुगर में डिप करके रख देना। एयरटाइट होना चाहिए कंटेनर, 10 से 12 दिनों तक हो गया। रिमूव कर देना पॉड को, खुशबू आने लगेगी वैनिला की। वो शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं चाय, कॉफी, पेस्ट्री, आइसक्रीम, केक्स में वगैरह। सिंगल पॉड ट्वाइस लाइक दिस यू कैन यूज, ओके। और अगर जस्ट स्लिट कर यूज, स्क्रैप करके यूज करते हो तो एक ही बार यूज होता है, इस तरह से आप 2 बार यूज कर सकते हो। वेनिला दुनिया का दूसरा महंगा मसाला है, क्योंकि 35,000 पॉड में से सिर्फ 1 लीटर तेल मिलता है। और सबसे महंगा केसर, केसर गोवा में नहीं उगा पाते, -2 क्लाइमेट, जम्मू कश्मीर एक्सट्रीम कोल्ड होना चाहिए, कश्मीर में वगैरह मिलता है। तो 35,000 फूलों में से सिर्फ 150 ग्राम तक केसर मिलता है, तो वो सबसे महंगा मसाला है। हल्दी, ओके, हाँ, रूट रेडी होता है, प्लांट मर जाता है, एंड के प्रॉपर्टी कच्ची हल्दी यार जो दूध में पीते हैं, कोरोना में बहुत खिलाई यार। तो अरे नहीं, औरतें मुंह पे लगाती है पागल। 15 मिनट के लिए रखना है सर, नहीं तो पीले पड़ जाते हैं। अच्छा, फेनी पता है ना? हाँ जी, शराब होती है, अल्कोहल। पैनी जो भी पिलाई थी। हाँ, यहाँ पर दी थी आपको। हाँ। तो आपको पोर्शन जो होता है फ्रूट का रहता है, ग्रे पोर्शन नट। तो फेनी फ्रूट से बनते हैं, नॉट फ्रॉम द नट, ओके। नट अलग है, फ्रूट अलग है। तो पहले अलग करते हैं, ट्विस्ट कर कर इसे, और बाद में इसको ना रोस्ट करते हैं छिलके को। उसको छिलका निकालने के बाद कर्नल्स निकलते हैं, जो ड्राई फ्रूट में हमें मिला करते हैं। फ्रूटों को इकट्ठा कर कर ना क्रशर में डालते हैं, यहाँ पर क्रश किया जूस निकलता है, फर्मेंट करते हैं 5 दिनों तक। फर्मेंटेड जूस को कॉपो वेसल में डालते हैं, यहाँ पर कॉपो वेसल है। जैसे पैनी बनती कैसे बता दो। काजू से नहीं बनती, काजू के फल से बनती है। तो पहला डिस्टिलेशन हुर्राक है, सेकंड फेन। तो हुर्राक में 10-15% अल्कोहल होता है, फेनी में 42.8% अल्कोहल। 30 ml तकीले की दवाई की तरह लेनी है। सर्दी खांसी के लिए छुट्टी, ब्लड प्यूरिफाई वगैरह करते हैं। ज्यादा पियोगे रॉकेट फेल, डांस करने लगोगे विदाउट म्यूजिक, विदाउट कोरियोग्राफी। खरीदना तो खरीद सकते हो, शॉप पर अवेलेबल है। भाई क्रिकेट चल रहा है। बाइस फार्म से निकलने के बाद ओके गाइस, एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। फेमस जगह पे अच्छी बात ये अगर आपको कुछ खाना हो या पीना हो, क्रूज़ पे जहाँ पे डांस होता है, गोवा का कल्चर वाला डांस भी आपको देखने को मिलता है। लोग एंजॉय करते हैं शाम को या रात को, और हम तो ऊपर ही बैठे हुए आनंद ले रहे थे अच्छी हवा का। ये देखिए, जहाँ हम एक दिन पहले गए थे वैसा ही दूसरा क्रूज़ है जहाँ पे कैसीनो खेला जा रहा था। ये सामने से हमारा एक हल्का सा नज़ारा देखने को मिला, अति सुंदर।